इस वीडियो में हम सीखेंगे कूलम्ब का नियम। इसको हम कूलम्ब का नियम भी कह सकते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। और इसका एक व्यंजक प्राप्त करेंगे। आप यूँ कहो कि कूलम्ब का नियम को हम सत्यापित करेंगे, जो कि 5 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाएंगे। कहने का मतलब हुआ कि इस वीडियो में 5 मार्क्स रहेंगे, तो बने रहें वीडियो पे एंड तक। आपको हम बहुत अच्छे से सिखाएंगे कूलम्ब का नियम। लुक है फ्रेंड्स, देखिएगा हमारे सामने कूलम्ब का नियम हमने यहाँ पे नोट कर लिए हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल उनके गुणनफल के समानुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। ठीक है, यही हमारा कूलम्ब का नियम है। अभी आपको समझ नहीं आए होंगे, ठीक। अब फिलहाल आप समझिए यहाँ पे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आकर्षण बल और विकर्षण बल और समानुपातिक और व्युत्क्रमानुपातिक, ये 4 टॉपिक है हमारे सामने, जिनको हम अच्छे से समझ लेते हैं। फर्स्ट कौन? आकर्षण बल, दूसरा विकर्षण बल, और यहाँ पे फिर समानुपातिक और व्युत्क्रमानुपातिक। इन 4 को हम अच्छे से समझ लेते हैं ये होते क्या हैं। चलिए समझिए, क्योंकि समझ लेंगे ना तो रटना नहीं पड़ेंगे। और बता दें हम आपको कि इस वीडियो में आपको रटना नहीं पड़ेंगे, ठीक है। कूलम्ब्स का नियम जो है वो रटना नहीं पड़ेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। और इसका सत्यापन जो हम करेंगे, सत्यापित करेंगे, व्यंजक निकालेंगे, वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे, ठीक है। रटने वाली आदत यहाँ पे नहीं होंगे आपको, ठीक है। तो देखिए आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं आकर्षण बल होते क्या हैं और विकर्षण बल होते क्या हैं। तो देखिए आकर्षण बल क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं आपको, ठीक है। और बताएंगे आपको कि आकर्षण बल क्या होते हैं। कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है। सपोज हमारे सामने हम आपको कुछ दिखा रहे हैं, जैसे सपोज ये हमारे सामने एक वस्तु है और एक ये वस्तु है, ठीक है। तो ये वस्तु क्या करेंगे, इस वस्तु को, जैसे हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि एक वस्तु, ये हमारा एक वस्तु हुआ, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को, ये हमारा दूसरी वस्तु हुआ, एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर ले, ऐसे ऐसे आकर्षित कर ले, यानी अपनी तरफ खींच ले, तो वहाँ पे आकर्षण बल लगेंगे। क्योंकि आकर्षित हुए तो आकर्षण बल लगे, तो इसको हम आकर्षण बल कहते हैं। एक प्रैक्टिकल आपको दिखाते हैं। देखिए लुक है हमारे सामने, ये क्या है, ये जो हमारे सामने चुंबक है। क्या है? चुंबक है, ठीक है, जानते होंगे आप। तो ये जो है ना, ये गोल थे, हम आपको दिखाने के लिए इसको कट कर लिए, ठीक है। कट सही तरीके से नहीं हुआ, फिर भी हम दिखाएंगे। तो आकर्षण बल क्या है? आकर्षण बल का डेफिनेशन क्या होते हैं कि जब कोई वस्तु या एक वस्तु, या आप ऐसे को पहले आप सुनिए, जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को, अन्य मतलब दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींच ले, या आप यूं कहो कि जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच ले। तो हम यहाँ पे क्या 2 वस्तु लेते हैं, इसको हमने कट करके अलग कर लिया। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारा वस्तु है। वस्तु का नाम क्या है? वस्तु का नाम चुंबक है। क्या नाम है? चुंबक। तो सपोज हमने ले लिया, तो एक वस्तु ये हुआ और एक वस्तु ये हुआ, तो टोटल हमारे पास 2 वस्तु हो गया, ठीक है। तो एक वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच ले, देखिएगा, देखिए खींच लिया ना। फिर से हम दिखाना चाह रहे हैं आपको, जैसे ये हुआ हमारे सामने, देखिए खींच लिया। फिर से देखिए आप ऐसे कर रहे हैं हम, और यहाँ छोड़ रहे हैं तो खींच लिया। तो यही हमारे पास यहाँ पे जो बल लगा, ये जो खींच लिया, ऐसे ऐसे जो हो जाता है, ये जो बल लगा, तो इस बल का नाम क्या है? आकर्षण बल। क्योंकि एक दूसरे में आकर्षित हो गए, एक दूसरे में क्या हुआ? आकर्षित हुए। तो ये हमारे पास यहाँ पे आकर्षण बल फील किए, ठीक है। तो आकर्षण बल क्या होते हैं? यही हमारे सामने, यही हमारा आकर्षण बल होते हैं, ठीक है। तो आकर्षण बल समझ गए कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ खींच ले, जैसा कि आप देख रहे हैं, अपनी तरफ खींच लिया, तो यहाँ पे आकर्षण बल फील किया, ठीक। अब समझ लेते हैं ये विकर्षण बल क्या होता है। तो विकर्षण बल देखिए, सुनिए ध्यान से, कि जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी तरफ ना खींचे, मतलब अपनी तरफ ये जो हो रहे हैं, ये अपनी तरफ ना खींचे, तब क्या करे? ना खींचे, बल्कि एक दूसरे से दूर चले जाए, यानी विकर्षित हो जाए। जैसे देखिए हमारे सामने यहाँ तो ये आकर्षण बल हुआ, ऐसे हो गया, ऐसे ये आकर्षण बल हुआ। तो विकर्षण में क्या होता है कि ये आकर्षित ना हो, बल्कि एक दूसरे से दूर चले जाए। तो देखिएगा, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, पलटा देते हैं, और इसको हम ऐसे कर देते हैं। इसको हम ऐसे कर लें और इसको हम ऐसे कर लें, तो देखिए ये जो है ये आकर्षित नहीं होंगे। देखिए नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे फोर्स हम दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, फिर भी आकर्षित नहीं हो रहे हैं, इसमें नहीं हो रहे। देखिए दूर चला गया ना। तो यही हमारे कि एक दूसरे में मतलब कि पास ना जाए, बल्कि दूर चला जाए, विकर्षित हो जाए। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से देखिए आप, हम पास ले रहे हैं, इसमें चिपक नहीं रहे हैं, देखिए
देखिए दूर चला गया, तो ये दूर चला गया, तो यहाँ पर विकर्षण बल लग रहा है, मतलब विकर्षित हो रहे हैं एक दूसरे से। हाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पे विकर्षण बल लग रहे हैं, ठीक, ये जो है ये विकर्षण बल लग रहे हैं, हम फोर्स दे रहे हैं फोर्स, लेकिन ये चिपक नहीं रहे हैं, यहाँ पे विकर्षण बल लग रहे हैं, ठीक। तो यही हमारा हुआ विकर्षण बल। कि विकर्षण बल में क्या होता है कि एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित ना करे, बल्कि एक दूसरे से और दूर हो जाए, मतलब विकर्षित हो जाए, तो वो हमारा विकर्षण बल होता है, ठीक है। अब समझ लेते हैं उनके गुणनफल के समानुपातिक। देखिए इसको हम अच्छे से समझाएंगे आपको, हाँ। और उन समानुपातिक और व्युत्क्रमानुपातिक ये क्या होते हैं, आप इनको भी समझिए, हाँ, क्योंकि समझने वाली टॉपिक है। समानुपातिक और व्युत्क्रमानुपातिक क्या होते हैं, तो समानुपातिक हम किसे कहते हैं कि जब दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती है या घटती है। जैसे कुछ फिगर आपको समझा रहे हैं, जैसे देखिए सपोज हमारे पास ये कोई राशि हुआ, एक राशि ये हुआ, ठीक है, और एक राशि ये हुआ। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक अगर ये 2 सेंटीमीटर बढ़ेंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर बढ़ेंगे। सपोज ये कोई राशि हुआ, ये कोई राशि हुआ, 2 राशि हुआ, अगर ये 2 सेंटीमीटर घट जाएंगे, 2 सेंटीमीटर अगर ये घट जाएंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर घट जाएंगे, ठीक। तो इसको हम कहते हैं समानुपातिक, ठीक है ना। अब व्युत्क्रमानुपातिक, व्युत्क्रमानुपातिक का मतलब होते हैं उल्टा, आप जानते होंगे 9 क्लास सबसे ये सब आ रहे हैं। तो व्युत्क्रमानुपातिक मतलब हुआ उल्टा। इसमें क्या होते हैं कि अगर यहाँ पर 2 राशि हुआ, एक राशि ये एक राशि हुआ, अगर इसको हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे, इसको हम 2 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ये 2 सेंटीमीटर बढ़ेंगे नहीं बल्कि घट जाएंगे, ये घट जाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो समानुपातिक का डेफिनेशन क्या हुआ कि दो राशियां समान अनुपात में बढ़ती हैं या घटती हैं। जैसा कि हम आपको बताएं कि एक राशि ये हुआ, एक राशि ये हुआ, अगर यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर घटाएंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर घट जाएंगे, अगर इसको हम 2 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएंगे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होंगे, इसमें इसको बढ़ाएंगे तो ये तो घट जाएंगे, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये तो घटेंगे, ठीक है। तो इस तरह हो रहे हैं, ये हमारा व्युत्क्रमानुपातिक होता है। तो हमने कूलम्ब का नियम लिख लिया, ठीक। अब इसका एक फिगर बनाएंगे और सत्यापन हम करने जा रहे हैं, ठीक है। सत्यापन करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन, यहाँ पे लिख के डैश देंगे, ठीक है। आप लिख लेंगे कि कूलम्ब का नियम का सत्यापन या कूलम्ब के नियम का व्यंजक, ठीक है। तो हम यहाँ पे यदि नोट कर लेते हैं पहले, लुक हेयर, देखिए। और हाँ, कूलम्ब का नियम अभी हम आपको अच्छे से समझाए नहीं है, ठीक है। आपको हम बताएंगे कूलम्ब का नियम, अभी उतना अच्छे से बताए नहीं है आपको, लेकिन बताएंगे, ठीक है। इससे फार्मूला निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे मान लिया कि यदि 2 बिंदुओं का आवेश, ठीक है, 2 बिंदुओं का आवेश, तो 2 बिंदु होंगे, इस फिगर बनाने दीजिए आप हमको, तो आपको अच्छे से समझ आएंगे। तो देखिए 2 बिंदुओं मतलब एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, 2 बिंदु ले लिया, 2 बिंदुओं का आवेश, ठीक। तो यहाँ पर आवेश क्या Q1, तो यहाँ पे Q1 और क्या Q2, ठीक। तो 2 बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 है, 2 बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 है, यह हो, तथा उनके बीच की दूरी, अब इनके बीच की दूरी, इन दोनों की बीच की दूरी, तो इनके बीच की दूरी r है, तो r हमने यहाँ पे ले लिया, r हो। तो लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, अब बताइए, आप जानते हैं कि बल को हम किससे डिनोट करते हैं, बल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, F से। तो यहाँ पर लिखेंगे F, तो बल को हम यहाँ पे F से डिनोट किए। अब देखिए कूलम्ब का नियम क्या कह रहा है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच, तो सच में देखिए यहाँ पे हमने 2 बिंदु ले लिया, एक बिंदु और एक बिंदु, तो 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, जिनका नाम हमने क्या रखें, F रखें, क्या रखें, F रखें, उनके गुणनफल, उनके का मतलब यहाँ पर 2 बिंदु आवेशों, ठीक है, उनके का मतलब आवेशों के गुणनफल, आवेशों का गुणनफल के समानुपातिक, यहाँ तक आप ब्रेक कीजिए। तो आवेशों के गुणनफल, ठीक है, इनके बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल, उनके गुणनफल यानी आवेशों के गुणनफल, तो आवेश यही है ना Q1 Q2, इन दोनों के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल, ठीक, क्या होता है, उनके गुणनफल के समानुपातिक होता है। तो समानुपातिक का चिन्ह जो होते हैं, समानुपातिक को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ये हमारा हो गया, इसको हम इक्वेशन 1 लेट किए, सपोज किया। तो ये कहाँ से हुआ मालूम चला ना, ये कहाँ से हुआ, देखिए 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल, जिनका नाम हमने F रखें, F क्या है, बल है। अब कौन सा है, या तो आकर्षण बल है या तो विकर्षण बल होंगे। तो अब यहाँ तक ब्रेक करेंगे F लिख के। अब उनके बीच
के गुणनफल या उनके गुणनफल के समानुपातिक। तो उनके का मतलब दो बिंदु आवेशों के बीच के गुणनफल यानी Q1 गुना Q2, Q1 गुना Q2 के समानुपातिक होता है। ठीक, अब नेक्स्ट यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हो गया। अब और उनके बीच की दूरी, उनके मतलब किनके, उनके मतलब यही दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग, दूरी क्या है, यही है ना कि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r, मतलब r के वर्ग, मतलब दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग, दूरी क्या है r, तो इसका वर्ग मतलब स्क्वायर, समझ रहे हो, स्क्वायर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपातिक होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपातिक होता है। व्युत्क्रमानुपातिक मतलब बताएं हमने आपको कि उल्टा, मतलब इसका उल्टा, तो इसका उल्टा क्या होंगे, इसका उल्टा यही होंगे ना, 1/r² होंगे। ठीक, तो यहाँ पे एंड क्यों, क्योंकि यहाँ पर और हमने लिखे हैं, और उनके बीच की दूरी मतलब r के वर्ग यानी r² के उल्टा होता है। तो r² के उल्टा होता है यही f, और यहाँ पर r² के उल्टा होता है। क्या होता है, r² के उल्टा होता है। तो r² के उल्टा मतलब व्युत्क्रमानुपातिक होता है। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, नहीं ना, क्योंकि सीखना है। फिर से देख लीजिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या विकर्षण बल, जिनका नाम हमने F रख दिए, और यहाँ पे दो बिंदु है, एक बिंदु, इन दोनों के बीच लगने वाला आकर्षण बल या तो विकर्षण बल F, और इनका नाम Q1 रखें, इनका नाम Q2 रखें। ये दोनों आवेश है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दो बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 है तथा इनके बीच की दूरी r है, r या d रख सकते हो। तो लगने वाला बल आकर्षण या विकर्षण, तो F, तो वही लिखा है हमने, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण बल मतलब F उनके गुणनफल के समानुपातिक हो, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच के दो आवेश यानी Q1 Q2 दो आवेश के गुना के समानुपातिक हो, जैसा कि आप देख रहे हो Q1 × Q2 के समानुपातिक हो, और उनके बीच की दूरी मतलब इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग यानी r² के उल्टा हो, मतलब व्युत्क्रमानुपातिक हो। तो यहाँ तक हम समझ लिए। ये कहाँ से आया, ये और ये कहाँ से आया, कूलम्ब बल के नियम से आया, मतलब कूलम्ब बल का डेफिनेशन से आया। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होने चाहिए डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम सत्यापित करने जा रहे हैं, प्रूफ करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को मिला देंगे, कहने का मतलब इन दोनों को गुना करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखिएगा, यहाँ पे आप क्या लिखिएगा हम बता रहे हैं, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करने पर, या फिर समीकरण 1 या समीकरण 2 को मिलाने पर आप लिखिएगा। तो क्या हो जाएंगे, इम्प्लाई दीजिए क्योंकि आपको फुल मार्क्स लेना है। तो F समानुपातिक यहाँ पर Q1 × Q2 हम गुना कर रहे हैं, मतलब मिला रहे हैं, तो गुना, और यहाँ पे क्या 1/r²। इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इन दोनों को मिला दिया ऐसे, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि F समानुपातिक और यहाँ पे Q1 × Q2 डिवाइडेड बाय r²। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल करेंगे, समानुपातिक को कैंसिल करेंगे और यहाँ पे इक्वल बनाएंगे, तो एक कांस्टेंट आएंगे, एक नियतांक आएंगे। आप यहाँ तक नोट कीजिए और आप फिर से देख लीजिए, आप नोट अच्छे से कीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या विकर्षण बल यानी F उनके बीच के गुणनफल यानी Q1 × Q2 के समानुपातिक होते हैं, और उनके बीच की दूरी r के वर्ग यानी r² के उल्टा होते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर उल्टा होते हैं r² के। और यहाँ पे सत्यापन यहाँ पे लिखेंगे, सत्यापन यहाँ पे, फिर यदि दो बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 हो तथा उनके बीच की दूरी r हो, जैसा कि आप देख रहे हैं कि दो बिंदु का हैं, इन दोनों बिंदुओं का आवेश Q1 और Q2 हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी r हो, तब इस पर लगने वाले या तो बल आकर्षण होंगे या तो बल विकर्षण होंगे। तो ये कहाँ से हम डेफिनेशन से लिख लिए, कहने का मतलब अगर 2 अंक में क्वेश्चन पूछे जाए कि बताओ कूलम्ब का नियम लिखें, तो आप इनको लिखेंगे, और इनको लिखने के बाद अगर आपके पास टाइम है या आपको याद क्या हो ये गए, तो इनको भी लिख देंगे और ये फिगर बना के आप यहाँ तक लिख देंगे, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप उतना नहीं लिखेंगे तो आप सिर्फ इतना लिख के और इनको लिख सकते हैं, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये 5 मार्क्स में आते हैं। तो यहाँ तक आप नोट कीजिए, हम आगे जा रहे हैं।
लुक है, यहाँ तक आपने नोट कर लिया और बहुत ही इजी है। ठीक है, हम तो मतलब फालतू बातें करके वीडियो लंबी कर दिए। हाँ, इतना नहीं करना चाहिए था। तो देखिए, और अपने नोटबुक में आप नोट कीजिएगा ना, तो उसमें देखिए बहुत ही छोटा बनेंगे और मतलब बहुत ईजी है आपको। ठीक है, तो देखिए यहाँ तक हमने समझ लिए। अब इसको कैंसिल करना है, तो यहाँ पर f इक्वल टू कर लिए, और इसको जब कैंसिल करेंगे, इसकी जगह पर हम इक्वल टू किए तो एक कांस्टेंट आएंगे। कांस्टेंट क्या आएंगे, उसका नाम क्या है, उसका नाम है समानुपातिक नियतांक। तो हमने यहाँ पे k कर लिया कांस्टेंट k, और यहाँ इसको नोट कर लिया Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लिया, यहाँ पे इंटू दे सकते हैं। और ये k क्या है आपको लिखना होगा, यहाँ पे लिखिए। तो देखिए के क्या है, समानुपातिक का नियतांक है, क्योंकि समानुपातिक से हमने के में कन्वर्ट किया और यहाँ पे इक्वल किया। तो के एक समानुपातिक नियतांक है, और के का मान होते हैं 9 गुने 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे सामने। बस हो गया, रिजल्ट तक पहुंच गए। तो f इक्वल टू के का मान क्या होता है भाई, के का मान यही होता है ना, तो यहाँ पे रख देंगे 9 गुना 10⁹ और इंटू, और इसको हम यहाँ पे Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बस यही हमारा हो गया फाइनल रिजल्ट। इसको हम ऐसे कर लेते हैं ताकि देखने में हैंडसम लगने लगे, और यही हमारा हो गया प्रूफ। एग्जाम में आए, मतलब आए क्या, आएंगे ही, तो आपको यहाँ तक एग्जाम में सॉल्व करना है, और थोड़ा आप अच्छे से, थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा में आप कर लेंगे ना तो और बेटर होंगे। तो एक्स्ट्रा में क्या करना, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, लुक है, देखिए वायु तथा निर्वात के लिए के का मान हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं के का मान, वायु तथा निर्वात के लिए के का मान हो जाते हैं 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, तो के की जगह पे, इस के की जगह पे हम इसको रख देंगे। तो रख दिया हमने यहाँ पे के की जगह पे, ये भी हमारा हो गया किसके लिए, वायु तथा निर्वात के लिए। अब एक स्वदिश रूप देख लेते हैं, स्वदिश रूप इसका वेक्टर फॉर्म में क्या होंगे। चलिए देखिए डियर स्टूडेंट जी, स्वदिश के लिए होते हैं, स्वदिश रूप में होते हैं वेक्टर f इक्वल टू 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे कैप आर हो जाते हैं। ठीक, ये स्वदिश के लिए। तो हम तो रिकमेंड आपको यही करेंगे कि आप जो है ना यहाँ तक एग्जाम में बनाएंगे, और थोड़ा सा आप यहाँ तक आगे बढ़ जाएं। बस कुछ नहीं है कि वायु तथा निर्वात के लिए के का मान इसको नहीं रखना, बस 1/4 पाई नॉट एप्सिलॉन यहाँ पे रख देना। यहाँ तक आप पहुँच जाएंगे एग्जाम में, तो आपको फुल मार्क्स 5 मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स। ठीक है, और अगर आप ये जानते हैं तो ये भी कर दें वेक्टर फॉर्म में, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे वेक्टर लगा देना, और यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट ये वाला यहाँ पे लगा देना। बस आप यहाँ तक अगर बना देते हैं तो एग्जाम में 5 मार्क्स आपका कोई नहीं काट पाएंगे। ठीक, और इसको आप नोटबुक में नोट करेंगे ना तो बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। हमने यहाँ पे वीडियो भी लंबी कर